अभी भी हैं। तो मनिहारी आश्रम में जो साहेबगंज पार होते हैं ना, तो मनिहारी मिलता है, गुरु महाराज का बहुत बड़ा आश्रम है वहां पर। तो पूज्यपाद दल बहादुर बाबा वहां जब आते थे तो उसी मनिहारी शहर की एक माता जी बहुत श्रद्धा रखती थी पूज्यपाद दल बहादुर बाबा के प्रति, सब तरह से सेवा करती थी वो। आश्रम में झाड़ू बुहारू श्रद्धा पूर्वक पूज्यपाद बाबा को भोजन वगैरह कराना, जलपान वगैरह। तो उनका जो बेटा था बिजनेस कर रहे थे और बेटा को जाना था फारबिसगंज। तो पूज्यपाद दल बहादुर बाबा ने सोचा इसकी माँ कितनी सेवा करती है, इसको मैं बचा लूंगा, चूंकि इसकी आज मौत है, प्रारब्ध में इसकी मौत है आज। लेकिन महापुरुषों में वह गुण है, परमात्मा ने वह गुण दे रखा है, अगर वो चाह ले तो मौत को भी टाल देंगे। महापुरुषों में इतनी क्षमता होती है। हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज, मेरे पास पूज्यपाद भगीरथ बाबा का लिखा हुआ ग्रंथ है, उसमें मैंने पढ़ा कि पूज्यपाद संसेवी बाबा को मौत आ गई थी ले जाने के लिए। बताइए, और क्या देखा, ये शरीर पड़ा हुआ है और स्वयं बगल में खड़े हैं, और दो गिद्ध जो है वो शरीर को नोच रहा है और बगल में खड़े हैं, देख करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, छटपट कर रहे हैं, छटपट कर रहे हैं। तो ब्राह्म मुहूर्त लगभग 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक भोर को, उसको ब्रह्म बेला कहते हैं, ब्राह्म मुहूर्त कहते हैं। उस समय जो उठ करके ध्यान करते हैं तो आपके गुरु आशीर्वाद देते हैं, तो क्या हुआ, गुरु तो आशीर्वाद देते ही हैं। हिमालय के ऋषि मुनि गण भी दोनों हाथ फैला करके और आशीर्वाद देते हैं। सारे देवी देवताओं के दरवाजे खुले होते हैं। अगर आपको बड़ा आदमी बनना है किसी क्षेत्र में तो ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके कुछ भजन कीजिए आप। और उसी समय वो 2 गिद्ध नोच रहा है पूज्यपाद संसी महाराज के शरीर को, और बगल में खड़े हैं, छटपट कर रहे हैं पूज्यपाद संसी महाराज, लेकिन कुछ कर पा नहीं रहे हैं। और जो मर जाते हैं ना, उसके साथ भी यही होता है, शरीर पड़ा हुआ है और बगल में खड़े हैं, फिर घुसना चाहता है जीव, लेकिन घुस नहीं पाता है, सारे दरवाजे उसके बंद हो जाते हैं। तो वही छटपट कर रहे थे। गुरु महाराज अपने कमरे से आवाज लगाते हैं, संसेवी जी, संसेवी जी। नींद टूट गई, स्वप्न देख रहे थे। जी हुजूर। दौड़ करके आए, देखिए तो मेरे पलंग के नीचे 2 गिद्ध होगा, देखिए तो। झांक करके देखे, कहीं कुछ नहीं। तो गुरु महाराज कहते हैं, अमर सिंह के यहां जाना है क्या? अमर सिंह समझते हैं? चलहु रे हंसा अमरपुर देसवा, जहां बसे पुरुष हमार हो। समझ गए? अमरपुर किसको बोलते हैं और अमर सिंह किसको बोलते हैं? चलना है क्या? तो पूज्यपाद संसी महाराज कहते हैं, हुजूर की जैसी इच्छा। पूरा भयभीत है भीतर से। गुरु महाराज कहते हैं, नहीं नहीं, मेरे रहते, मेरे बाद आप जाइएगा, मेरे रहते आपको अमर सिंह के यहां नहीं जाना है। देखिए,
वो तो बहलाए गुरु महाराज, देखिए तो पलंग के नीचे है क्या 2 गिद्ध, है ना। वो 2 गिद्ध कहाँ था, अब इस शरीर को नोच रहे थे। सुबह जब टहलने के लिए निकले व्हीलचेयर में, एक कौवा आया और झपट्टा मारने का प्रयत्न किया पूज्यपाद संसी बाबा को। दूसरा कौवा आया, दोनों लड़ने लग गए और गुरु महाराज मौज में आकर के समाधिस्थ हो गए और मौज में आकर के क्या कहते हैं, जा दुष्ट जा, भाग यहां से भाग, बाप के रहते बेटा को ले जाएगा, भाग यहां से, दुष्ट कहीं का, भाग। और दोनों लड़ते लड़ते भाग गए। मतलब गुरु महाराज ने भगा दिया मौत को। अगर संत चाहे तो आप श्रद्धा रखिएगा, थोड़ा भजन ध्यान भी कीजिएगा, तो बड़ी बड़ी घटनाएं वो छोटी बना करके काट देंगे। संत वाणी इसका प्रमाण है। कबीर दर्शन साधु के बड़े भाग दर्शाए, और जो हो वे सूली सजा कांटे ही टल जाए। अगर सूली की सजा होने वाली है ना, तो कांटा चुभेगा और वह घटना टल जाएगी। अगर महापुरुष अगर चाहे तो, रामायण में भी ऐसा वर्णन है, ब्रह्मा की लेख को, ब्रह्मा की लकीर को संत काट देते हैं और किसी में ये क्षमता नहीं है, ऐसा है। तो दल बहादुर बाबा ने सोचा इस माता जी का जो बेटा है इसको मैं बचा लूंगा, लेकिन स्पष्ट बोलेंगे नहीं, क्योंकि स्पष्ट अगर बोल देते हैं तो तांत्रिक कहलाएंगे, है ना, तांत्रिक कहलाएंगे वो। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, बताने का नहीं है लेकिन कभी काल थोड़ा सा बता देता हूं। जब हिमालय में जब मैं ध्यान कर रहा था, हमारे पास जब भी कोई आता, नया नया साधक था उस समय, मैं उसके मन की बात जानने लग जाता था। कोई भी आ जाए तो मानो उनकी सारी बातें मेरे अंदर आ जाती थी। एक प्रोफेसर मेरे पास आए, जब उनके बारे में जब मैंने बता दिया ना, आपका घर यहाँ है, दरवाजा इधर है, इतने बेटे हैं, इतनी बेटियां हैं, आप ये चाहते हैं, तो मुझे क्या कहा, आप तांत्रिक हैं क्या महाराज। मैंने कहा हे गुरु महाराज, हमको तांत्रिक बना दिया इसने, है ना। यही है, इसलिए महापुरुष जल्दी से खोल करके बोलते नहीं है, सांकेतिक भाषा में बोलेंगे। तो पूज्यपाद दल बहादुर बाबा ने अपने सेवक को भेजा, रामानंद बाबा को, और आश्रम से कुछ दूरी है, लगभग ½ किलोमीटर होगा, का रामानंद, इस माता जी का जो बेटा है फारबिसगंज जाने वाला है, तगादा के लिए बिजनेसमैन है, तो जाओ बुला करके यहां लेते आओ। बुला करके लेते आओ। तो रामानंद बाबा जाते हैं और कहते हैं उस माता जी के बेटे को, वो श्रद्धा उर्धा रखते नहीं थे, ठीक है हमारी माँ सेवा करती है, मेरी माँ भजन करती है, सत्संगनी है, हमको क्या मतलब बाबा से, ऊपर ऊपर फॉर्मेलिटी निभाते थे, एक औपचारिकता, मिल गए तो प्रणाम कर लिया, नहीं तो कोई बात नहीं है। लेकिन बाबा के मन में था इस माता जी के बेटे को मैं बचा लूंगा, क्योंकि माता जी बहुत सेवा करती हैं। देखिए कोई जब सेवा करते हैं ना, तो उनके प्रति स्वाभाविक ढंग से एक सहानुभूति हो जाती है। मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं इस बीच में। हमारे परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज, जिनका विग्रह स्वरूप सामने में है, होली का समय था और गुरु महाराज को मूंग की दाल वाली रोटी बहुत पसंद थी गुरुदेव को। तो भागलपुर शहर में एक माता जी ने अपने पति से कहा, गुरु महाराज को मूंग की दाल डाल करके यानी दलपूड़ी खिलाने का मन है।
तो आप सब व्यवस्था कर दीजिए और गुरु महाराज को आज पहुंचाना है। 12 बजे गुरु महाराज भोजन करते हैं तो दल पूड़ी ही खिलानी है। तो सब कुछ बना उना दिया। तो पति ने कहा पत्नी से, देखो अभी दिन में जाऊंगा ना तो धूली मिट्टी भी डाल देगा, लोग रंग भी डाल देगा, है ना। तो शाम शाम को जाएंगे, ठीक है, शाम शाम को। तो भोजन का जब समय हुआ तो गुरु महाराज कहते हैं, बेटा भगीरा दल पूड़ी खाना छे हमरा, आरो हमरो दल पूड़ी वहां सुरक्षित छे, जा लानो। नाम भी बता दिए गुरु महाराज। होनी अते शाम के अते खाना छे हमरा भी, हमरो लिए बनलो छे। तो पूज्यपाद भगीरथ बाबा ने सोचा बड़ी मुश्किल है। अब गुरु महाराज बोल रहे हैं, चले गए उस भगत के यहाँ का गुरु महाराज के लिए दलपूड़ी बनाए हैं आप? कहा हाँ। तो जल्दी दीजिए, गुरु महाराज भेजे हैं। तो उनके पति ने कहा कि हमने तो सोचा था शाम को ले जाएंगे, लेकिन जिस समय माता जी ने कहा दोपहर का भोजन होगा उसी समय गुरु महाराज को दलपूड़ी मैं खिलाऊंगी। तो गुरु महाराज ने उसी समय कहा हाँ हाँ मैं खाऊंगा। बताइए कहाँ उन्होंने संकल्प किया और कहाँ कुप्पा घाट। अभी आपने एक दोहा सुना था, जीवन मुक्त ब्रह्म परा चरित सुनहि तजी ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही अपाशान। अभी जो गा करके सुनाया गया, दो तरह के महापुरुष जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जीवन मुक्त। जीवन कहां तक है? स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण। ये जो चार जड़ के शरीर हैं, जो चारों जड़ के शरीर में जिनकी चेतना रहती है, वृत्ति रहती है, ये तो जीवन हुआ। और इन चारों जड़ के शरीरों से अपने आप को ऊपर उठा लिया कैवल्य दशा में, और शरीर में ही है, इसको कहते हैं जीवन मुक्त पुरुष। पूरी पृथ्वी में कहां क्या हो रहा है, आकाश में, पाताल में, हर जगह वो जान जाते हैं। पाताल, रसातल, महातल, तलातल, सुतल, बितल, अतल, भूतल, आकाश, स्वर्ग लोग, महर लोग, जन लोग, तप लोग, सत्य लोग, 7 लोग नीचे, 7 लोग ऊपर। कहां क्या हो रहा है, जैसे कोई उनके बारे में स्मरण करते हैं, सोचते हैं या प्रेम से पुकारते हैं, उसी समय वो सब देख लेते हैं, सुन लेते हैं। और ये हो गया जीवन मुक्त। और ब्रह्म पर शरीर की अवधि है, चाहे वो संत का शरीर हो, चाहे साधारण मनुष्य का शरीर हो। शरीर जब छूट जाता है, इसकी अवधि है। यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार, है ना। गुरुदेव ने कहा मनुष्य का जो शरीर मिला है, इसी अवधि में, इसी समय में, इसी अवसर में, और ये अवसर निकल गया, शरीर छूट गया, तो हो गए ब्रह्म पर, है ना। जीवन से मुक्त और ब्रह्म पर, ऐसे महापुरुष हमारे गुरु महाराज थे। ऐसे संत आप श्रद्धा पूर्वक जो भी चढ़ाते हैं वो स्वीकार कर लेते हैं। बताइए, वैसे ही पूज्यपाद दल बहादुर बाबा ने सोचा अपने शिष्य से कहा जाओ बुला करके लाओ। और रामानंद बाबा जाते हैं और कहते हैं पूज्यपाद बाबा आपको बुला रहे हैं, चलिए। वो तो कपड़ा वगैरह पहन रहे थे। क्या कहते हैं, अच्छा 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 हमको बुला रहे हैं, हाँ चलिए 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 ना, हम आ रहे हैं, चलिए आप चलिए ना।
सोचा बाबा आ गए हैं तो सामने में कैसे निकले, तो रामानंद बाबा को भेज दिया। पूज्यपाद बाबा ने कहा माता जी का बेटा आ रहा है। कहा हाँ, कहा कि हम आ रहे हैं, आप आगे बढ़िए। कहा तुम साथ में लेते आओ, जाओ। फिर भेजा और गए। तब तक कपड़ा उपड़ा पहन करके तैयार हो गए। तब तक फिर आ गए। अरे आप पूज्य बाबा आपको बुला रहे हैं, चलिए ना आप। हाँ, कपड़ा उपड़ा पहन करके तैयार हो गए हैं, बस आगे आगे आप चलिए, हम पीछे से आ रहे हैं। फिर भेज दिया। पूज्य बाबा ने कहा तुम उसको हाथ पकड़ करके लेते आओ, जाओ इस बार। और जब गए ना तब तो कपड़ा उपड़ा पहन करके निकल गया। देखिए थोड़ी सी भी श्रद्धा होती ना, बाबा की बात को मान जाते तो वो बच जाता। रामानंद बाबा सेवक वापस लौट करके जाते हैं और पूज्यपाद दल बहादुर बाबा गुरु महाराज के विग्रह स्वरूप के सामने में हाथ जोड़ करके क्या कहते हैं, हुजूर एकराम हमरो कोई दोष नहीं, हमरा एकराम कोई दोष ना है। हमें बहुत प्रयत्न कर लिया है हुजूर, लेकिन होनी नहीं ले, एकराम हमरा कोई दोष ना है। इसी तरह से बोल रहे थे। और रामानंद बाबा जो है तब तक पहुंचे। तो रामानंद बाबा ने सोचा ये क्या बोल रहे हैं। और जानते क्या हुआ, वह नौजवान माता जी का बेटा फारबिसगंज जाता है, तगादा करता है, 5 लाख रुपये उठा करके लाता है। रास्ते में बदमाशों ने घेर लिया, पैसा तो ले ही लिया। और 5 ने कहा इसको जिंदा छोड़ दोगे ना तो थाना में FIR करेगा और हम लोगों को बुलाएगा और कहेगा पहचानो, न रहे बांस न बजे बांसुरी, कत्ल कर दो। और उन 5 ने शिरच्छेद कर दिया, लौट करके नहीं आया। देखिए अगर संत चाहते, थोड़ी सी अगर श्रद्धा होती तो। तुलसी बाबा ने लिख दिया है रामायण में, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावई कोई। आप अध्यात्म के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं, आप श्रद्धालु नहीं हैं, तो आप धार्मिक आदमी नहीं है। आपको परमात्मा से कोई ताल्लुकात नहीं। और गुरु का मतलब परमात्मा होता है। हमारे गुरुदेव ने साधना की और साधना करके अपने आप को परमात्मा में मिला दिया। परमात्मा से कोई ताल्लुकात नहीं। जितना कर्म आपने किया है पूरा पूरा भोगना पड़ेगा। अगर मन में हो कि वही है सोई जो राम रचि राखा, और श्रद्धा रखिए, आपको गुरु बचा लेंगे।